पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आपका एक कीटोन है और यहां एक आपका ईस्टर है, ठीक है भाई, कीटोन है और ईस्टर है। अब ये क्या कर रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराना है। अगर आपको याद हो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड करके आपने पढ़ा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड और कोई और फंक्शनल ग्रुप है और आप चाहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का कुछ ना हो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे रिएजेंट से, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। उसी के लिए यूज करते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकॉल। बेसिकली इथाइलिन जो ग्लाइकॉल है वो उससे आपको साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल बनाते हैं। एसिटल कीटल आपको याद होना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर जो होता है CH2OH CH2OH, और जब ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होती है तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, इसका H और इसका H और इसका O वाटर निकाल के इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। देखिए ऐसा कंपाउंड बन जाता है, चेक करिए। तो ये आपका ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए। तो आप देख लो कि ये इससे तो कुछ होने से रहा, ये कार्बोनिल कंपाउंड से इस तरह का कंपाउंड बनना चाहिए, ये हो नहीं सकता। यही है, देखो आप देखो, चेक करिए भाई, इधर तो एसिड बना दिया, ये हो नहीं सकता, इधर का कोई मतलब नहीं है। सेकंड आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा। फिर आपको बता दूं, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ आप H+ की प्रेजेंस में एल्कोहल के 2 मोल, थोड़ा एक्सेस में लेना पड़ता है, तो इससे सेम कंपाउंड बनता है। ये देखिए सेम। लेकिन अगर आपको एक ही मोल लेना है, उसमें तरीका है इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो। क्यों? क्योंकि उसमें 2 OH एक मोल में होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 OH होते हैं, तो डायरेक्ट 2 O जोड़ देगा तो साइक्लिक एसिटल आपका बन जाएगा ये कंपाउंड। और आंसर हो गया सेकंड, आपको सामने दिख रहा होगा। क्लियर भाई? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपको कभी भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट नहीं कराना है और किसी और फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराना है तो ये बना लीजिए। और एक बात आओ, इसकी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, अगर इसकी आप हाइड्रोलाइज करा दो, फिर वही बन जाएगा कीटोन। तो आप उसको रिड्यूस कराइए और हाइड्रोलाइज कराइए, वापस कीटोन तैयार हो जाएगा। क्या भाई क्लियर? चलिए ये देखिए वही किया है। और अगर इस कंपाउंड की मान लीजिए आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, CH3CO CH2, ये ईस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बस ये याद रखना आप। क्लियर? मतलब कहने का ये कि अगर मान लीजिए कि CH3CO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप चाहते हैं कि कंपाउंड बन जाए CH3CO CH2 CH2 CH3, तो देखो क्या हुआ है, क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है? कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करना। तो मोस्ट ऑफ द रिएजेंट अगर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे तो कार्बोनिल को भी करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराए, दूसरा निकिल हाइड्रोजन मिलाए, तीसरा हाइड्रोलाइसिस कराए। देखो आंसर आ जाएगा, चेक करिए। पहला इथाइलिन ग्लाइकॉल, दूसरा निकिल हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोलाइसिस, आंसर फिर यही आ गया। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जब हमें कार्बोनिल कंपाउंड को सेव करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr। ध्यान रखिएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है। बिना गिग्नार्ड रिएजेंट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए गिग्नार्ड रिएजेंट आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट विद C8H8O, बात जरा समझिएगा, C8H8O। अगर C8, देखो कभी भी इस तरह कंपाउंड आए तो सबसे पहला काम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है भाई। तो यहां से आप देखोगे DBE का वैल्यू आएगा 5, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 5। 5 का मतलब देखो सारे ऑप्शन में बेंजीन दिया है, इसका मतलब बेंजीन खुद
4 dBE खा जाएगा। बात समझिएगा, बेंजीन खुद 4 dBE खाएगा, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड और कहीं होगा बेंजीन के अलावा, क्योंकि कार्बन है 8, तो 6 कार्बन तो बेंजीन में, 2 कार्बन में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ओके, कह रहा C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन किया तो C8H8O गिव्स कंपाउंड। अच्छा, इससे रिएक्शन किया तो A बनाया। करा विच रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद ल्यूकोस रिएजेंट। अगर ल्यूकोस रिएजेंट से इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल होगा। आप याद करो ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता था, ये होता था एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl। याद करिए, एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl। और ल्यूकोस रिएजेंट ल्यूकोस टेस्ट के नाम से आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको यह बताया गया था कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं होती, 2 डिग्री एल्कोहल है तो रिएक्शन स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट बाद व्हाइट टर्बिडिटी आती है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है तो इंस्टेंट आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है। और अगर 1 डिग्री अगर कहा जाए कि 1 डिग्री एल्कोहल देगा कि नहीं देगा, हीट करने से देगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है। तो कह रहा इंस्टेंटली आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि एल्कोहल 3 डिग्री ही होगा। इसका मतलब समझो कि आपने अगर बात समझिएगा कि अगर हम ये ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये देखो एक तरीका ये है कि इससे अगर मनाएंगे तो 2 डिग्री मिलेगा भाई, अगर यहाँ गिरनाट कराओगे तो क्या मिलेगा 2 डिग्री। तो आपको याद होगा कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल मिलना है तो क्या कंपाउंड क्या होना चाहिए, कीटोन। तो कीटोन बनाना पड़ेगा। अगर कीटोन बनाना है 8 कार्बन का तो आप समझिए क्या हम ये लिख दें, क्या चेक करिए, एक डबल बॉन्ड लाना था, एक डबल बॉन्ड भी हो गया। अपना बात जरा समझिएगा भाई अच्छे से, ये कंपाउंड अगर लिख दें और इसको C2H5 MgBr से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे अगर बात जरा समझते हैं, अगर आप क्या करो कि भाई अगर इसका C2H5 MgBr फर्स्ट, दूसरा वाटर, बहुत आसान है। देखो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला कार्बन का जो माइनस है वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ COMgBr, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, वाटर का रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे आप देखना बेटा COH, CH3, C2H5, ये देखिए। और अगर इसमें ल्यूकोस रिएजेंट ZnCl2 HCl का रिएक्शन होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे CCl, CH3, CH2 ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कह रहा है इससे किया, ये किया, ल्यूकोस रिएजेंट ये बन गया। तो आपसे पूछा क्या है, ये देखिए, रिएक्शन ऑफ गिग्रास रिएजेंट A reacts with this compound gives this the compound B, यानी B पूछा है तो B का आंसर चेक कर लीजिए, ये आएगा। देखो देख लो आप, यही है ना, ये देखिए। क्या भाई बात समझ में आई? तो ल्यूकोस रिएजेंट भी ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोस रिएजेंट होता क्या है, ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है। ल्यूकोस टेस्ट जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। तो बात जरा समझिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसमें जब हम RMgX की रिएक्शन कराएंगे, बहुत आसान है। यहाँ डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा माइनस, ये ऐसे ब्रेक करता है, O पे निगेटिव, C पे पॉजिटिव, और ये इधर आ जाता है। तो यहाँ से C से ROMgX आ जाता है। ये कहानी है गिग्नार्ड की। बस वाटर का रिएक्शन कराइएगा, जब वाटर का रिएक्शन होता है तो यहाँ से CrOH बन जाता है। गिग्नार्ड रिएजेंट सबसे आसान होता है, केवल प्लस माइनस का अटैक कराना होता है, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
साइक्लोपेंटेनोन में डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराया। जब साइक्लोपेंटेनोन में डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराया तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और अगर एरो में लिखा है डाइल्यूट NaOH, समझ लीजिए एल्डोल की बात हो रही है, हीट नहीं लिखा है, इसका मतलब कंडेंसेशन नहीं कराना है, सीधा एल्डोल। एल्डोल के लिए क्या था, सीधी बात ये थी कि यहाँ से ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसके दो मोल लेते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन से कार्बन आयन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन आयन OH- की प्रेजेंस में, और इसको इधर अटैक करा देते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ O-, ये देखिए वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। वाटर का जब रिएक्शन होगा तो ध्यान से समझिएगा, देखो बेटा, ऑर्गेनिक आती हो तो सबसे आसान है, और नहीं आती हो तो इससे बुरा कुछ है नहीं। इसलिए अगर चीज़ें याद हैं तो फटाफट क्वेश्चन होता है, नहीं याद है तो नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपको ये प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया आपका X। अच्छा, H+ हीट भी किया है, ओके, H+ हीट है तो यहाँ से H+, यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, तो फाइनली जो आ जाएगा वो समझिएगा डबल बॉन्ड, इस तरह का क्वेश्चन कंपाउंड आ जाएगा, तो वो देख लीजिए। अच्छा, X और Y दोनों पूछा है, तो X और Y अगर पूछा है तो X और Y ये तो नहीं होगा, X और Y ये हो गया ना, देखिए मिलाइए, देखिए ये हो गया, ये अपना देखो, ये देखो और ये देखो, तो सेकंड आंसर आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन पूरा है, ठीक है भाई, पहले एल्डोल बनवाया है, बाद में कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ H+ का अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये देखिए आप आंसर, ये देखिए, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रोहेमेंस पर्पल। रोहेमेंस पर्पल क्या होता है भाई, द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ निन हाइड्रीन प्रोटीन इज, देखो बेसिकली रोहेमन पर्पल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, निन हाइड्रीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, निन हाइड्रीन टेस्ट, और ये एमिनो एसिड का टेस्ट होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड का टेस्ट होता है, निन हाइड्रीन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, बात जरा समझिए। निन हाइड्रीन का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, निन हाइड्रीन होता क्या है। ये होता है निन हाइड्रीन, देखो इसको हम लोग बोलते हैं निन हाइड्रीन, क्लियर। इसका रिएक्शन जब H2NCHR COS से होता है, यह है एमिनो एसिड, तो ये वाटर निकल जाता है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा पहले स्टेप में, ध्यान से, ये देखिए पहला स्टेप ये है। इसके बाद यहाँ से निकलता है CO2, ये CO2 निकला। बात जरा समझिए, ये CO2 जब निकलेगा तो बात जरा समझिएगा क्या बनेगा, पहले आराम से देख लो। यहाँ से जब CO2 निकलेगा, तो यहाँ मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये देखिए इस तरह कंपाउंड बनेगा। इसमें टॉटोमेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म के बाद यहाँ CH डबल बॉन्ड CHR, इमीन से इनामीन बनता है। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है
ये आपको पता होगा तभी आंसर आएगा। ये बन जाता है और RCHO अलग हो जाता है, इमीन की हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? इमीन से इनामीन हो गया, ये हो गया। ओके, तो इनामीन की हाइड्रोलाइसिस ये बन गया। अब इसके बाद वापस निनहाइड्रिन से रिएक्शन होती है। आप सोचो कि ये सब जब आपको याद होगा तभी हो पाएगा। कैसे होगा? अब ये OH ये H2, तो यहां से ये देखिए, ये इस तरह बनेगा और ये यहाँ टॉटोमेरिज्म होगी। तो यहाँ जब टॉटोमेरिज्म होगी तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा O माइनस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे यहाँ N डबल बॉन्ड इस तरह का कंपाउंड। देखो बात जरा समझिए, यहां से इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये है रूहेमेंस पर्पल, ये वाला, ये इसको बोलते हैं रूहेमेंस पर्पल। अब ये आप देख लीजिए, कहीं इस तरह का बना हो तो ही आंसर होगा। ये है, देखो आराम से देखिए, सेकंड देखिए क्या उसी तरह का बन रहा है। आराम से देखिए, मिलाइए, वही है बिल्कुल डिक्टो। तो ये अपने को रूहेमेंस पर्पल है भाई, ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड नंबर वाला देख लीजिए, C डबल बॉन्ड N बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है। जब आप अब देखो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन सब कुछ यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक है भाई। ये आपको याद होगा चीजें तो ही, अब इसमें आप क्या ही करोगे, याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये है एसीटोन और यहां पे NH2CONH NH2, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कार्बाजाइड। और इसकी रिएक्शन जब होती है तो समझिएगा बेटा, यहाँ N का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ N का लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में। तो जब N का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इस N के लोन पेयर की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये वाला नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक होगा, यानी इसका H2 और उसका O वाटर निकालेंगे तो आंसर जो आएगा CH3 डबल बॉन्ड N NHCONH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। और क्या बोला है? सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे? 1 2 3, तो आंसर इज 3। ये देखिए, चेक कर लीजिए भाई, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? आसान है सब। हर आपने जहां भी कहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। अगला देखिए, ओके, करा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C6H6O, बहुत ध्यान समझिएगा, गिव्स डार्क ग्रीन कलरेशन विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड से दो ही कंपाउंड मेनली टेस्ट देते हैं, फिनॉल या उसके डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, फार्मूला देख के कार्बोक्सिलिक एसिड था तो कम से कम 2 O तो होते। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसका मतलब ये पक्का फिनॉल है या उसका डेरिवेटिव है, लेकिन फॉर्मूला तो फिनॉल का है, इसका मतलब ये तो फिनॉल है। इसका मतलब बिगिनिंग में कंपाउंड फिनॉल है। अच्छा, अब ये कैसे पता चल गया फिनॉल है? क्योंकि आपने फिनॉल का FeCl3 से टेस्ट पढ़ा है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अगर आपने पढ़ा होगा
तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा। नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा, या तो आप पढ़ लीजिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल ही देते हैं, तो ये फिनॉल हो गया। ठीक है, करा ऑन ट्रीटमेंट विथ CHCl3 KOH, तो CHCl3 KOH बताइए कौन सी रिएक्शन है, जल्दी, राइमर-टीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमैन रिएक्शन, जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनता था? CHO। याद करिए, सैलिसल्डिहाइड, याद आया? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसकी क्या होता था? इंटरमीडिएट, वो अटैक करता था। ये पूरी देखो, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब भी कभी बात होती है ऑर्गेनिक की, तो बहुत सारा बच्चा केवल यही पूछता है, सर ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म का क्या है, मैकेनिज्म रटना है कि नहीं? मैकेनिज्म रटना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की रटना है। दूसरी बात, जब मैकेनिज्म की ज़रूरत हो तो मैकेनिज्म लगानी है। आपका ये मतलब नहीं होता है कि आपने मैकेनिज्म रटी है तो आप हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म लगाओगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो इतनी सारी देखना, आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देता। सबकी मैकेनिज्म लिखने बैठोगे तो 4 नंबर के लिए आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन हो तो मैकेनिज्म लगाइए। मैं ये नहीं कर रहा कि मैकेनिज्म रटनी नहीं है, रटनी है, लेकिन जब मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन हो तो मैकेनिज्म लगाइए। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद है, जिसको याद है उसने कर लिया, आप मैकेनिज्म लिख रहे हो तो वैसे स्लो हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि रिएजेंट देख के, रिएक्टेंट रिएजेंट देख के खट से प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर पाइएगा अच्छे से। तो ये CHO हो गया, ठीक है, फॉलोड बाय गिब्स कंपाउंड B, तो ये B हो गया भाई, वेरी गुड। ठीक है, ये A हो गया। कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपाउंड C ऑन रिएक्शन विद pyridinium chlorochromate PCC, आइडेंटिफाई A to B C। अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे अगर हम OH और यहाँ CH2OH लिख दें और इसमें PCC मिला दें, तो PCC क्या करता था? प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, ठीक है, 3 डिग्री नो रिएक्शन। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका OH CHO, तो इसका मतलब ये C हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई ABC, तो A तो ये गलत है, A है नहीं, A तो फिनॉल ही है ना भाई, A ये है, B ये है, C ये, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर है। चेक करिए, A ये है, B ये है, C ये है, चेक करिए, देख लीजिए आप, क्लियर है भाई, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शन राइमर-टीमैन यूज हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई, तो आपको पता होगी तभी आपका आंसर आ सकता है। देखिए वही सब लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए मैच द लिस्ट। अब ये सारी रिएक्शन आपको पता होंगी तो ही हो पाएगा, समझिएगा। कह रहा RCOCl से RCHO, डायरेक्ट रिएक्शन याद होनी चाहिए, रोजन-मुंड्स रिडक्शन, रोजन PDBSO4। तो यहां से आप देखोगे, अच्छा लिखा ही नहीं है रोजन-मुंड, ओके, मेरे को लगा नाम लिखा है, ठीक है। तो आपको समझना है RCOCl से RCHO, इसका रिएजेंट क्या होता है? PDBSO4। कहीं दिख रहा है आपको PDBSO4? ये लो H2PDBSO4। RCH2COH से ये क्या है? HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें Cl2 रेड फास्फोरस मिलाते थे तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था। तो Cl2 रेड पी दिख रहा है कहीं आपको, ये वाला देखिए। इसके बाद RCONH2 से RNH, डायरेक्ट याद होना चाहिए कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसका रिएजेंट होता था Br2NaOH। तो Br2NaOH, ये लो Br2NaOH हो गया। इसके बाद RCOCH3 से ये क्या है? या तो क्लीमेंशन रिडक्शन होगा या वुल्फ किश्नर होगा। ऑप्शन में क्या दिया है? ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, इसका मतलब डी का आंसर आएगा थर्ड। अब बताओ, अब आप सबकी मैकेनिज्म लिखोगे तो भाई साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कितनी रिएक्शन, क्या सारे रिएक्शन के 4 नंबर के लिए मैकेनिज्म लिखना जरूरी है? नहीं, कतई नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म से लिखोगे तो वैसे ही आप पीछे हो जाओगे, विश्वास मानिए, बिल्कुल डिक्टो याद होगा, खट खट
क्योंकि आपने सुना होगा फिजिक्स और मैथ्स वाले जो टीचर होते हैं ना, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कितने मिनट में होनी चाहिए, 40 मिनट में। अगर आप 40 मिनट में केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कलम उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तभी आप, क्योंकि फिजिकल में तो समय लगता है ना, ठीक है। इसलिए फोकस करिए कि जैसे देखे खट से ये रिएक्शन है तो मैच कराइए भाई। पहले का कौन सा मैच किया है, सेकेंड, पहले का सेकेंड, एक तो ये है और कहीं है पहले का सेकेंड, ये है, यानी या तो फोर्थ है या फिर फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा बी का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है तो बी का फोर्थ है तो चौथा हो गया, आंसर खत्म। देखो आगे जरूरत ही नहीं मिलाने की, आप देख लो ऐसे मिलाना है। सी का फर्स्ट, देखो सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट है, डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड है, आंसर इज 4। अब आप सोचो आपने कैसे किया, याद था, खट खट लिख दिए। आपको भी ऐसे ही याद होनी चाहिए। चलिए भाई, फोर्थ आ गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एस्टल्डिहाइड। देखिए यहां से आप देखोगे तो आप ये देखो कि कह रहा है किस रिएक्शन में एस्टल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, नाम से कभी पूछा जा सकता है। और यहां बनेगा CH3COH। लो, क्या क्वेश्चन सिंगल चॉइस है, कह रहा है किसमें एस्टल्डिहाइड नहीं बनेगा, पहले में ही नहीं बनेगा। काय दिमाग लगा रहे, जब पहले ही आ गया, अगर आपको पता है कि पहले में एसिटिक एसिड बनेगा तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जेई मेन है। चेक करिए, डाइवालेट बनता है एस्टल्डिहाइड, यहाँ से O2 बनेगा इपॉक्साइड के थ्रू वाटर से रिएक्शन, समझ आ रहा है, बनेगा। इसके बाद आपका ये Cu कॉपर होता ही है, ठीक है भाई, हो गया। चेक करिए, तो आपके पहले ही देखते ही समझ में आ गया कि पहले में एल्डिहाइड नहीं बनेगा, आंसर आ गया, ठीक है भाई। अगला देखिए, देखिएगा CH3CHO और NaOH के साथ रिएक्शन है। जब CH3CHO NaOH, ये याद करो CH3COH NaOH, ये एल्डोल में रिएजेंट आता था और मैंने क्लास में बताया था कि कभी कीटोन और एल्डिहाइड आ जाए, देखो झंझट होता है इसमें। क्या झंझट होता है, ध्यान सुनिएगा। झंझट ये होता है कि जब बेसिकली ये क्रॉस एल्डोल है, क्या है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या झंझट होता है कि किससे हम एनायन बनाएं और किस पे अटैक कराएं। भाई एक अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो एल्डोल के मैकेनिज्म में क्या होता था, एक मोल से कार्बन आयन बनाते थे, इनोलेट आयन, और दूसरे को अटैक कराते थे एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप देखा करो कि जो आपके दो कार्बोनिल कंपाउंड दिए हैं उनमें से ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है। जो ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल अपने पास बुलाएगा, यानी उस वो एक प्रकार से समझो कि कार्बन आयन एक्सेप्टर होगा। दो तरह से बांट दो, कार्बन आयन सोर्स, कार्बन आयन एक्सेप्टर। सोर्स का मतलब जिससे निगेटिव चार्ज बनेगा और एक्सेप्टर का मतलब जिसमें अटैक करेगा। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, समझिएगा कि यार NaOH निकालेगा, ये एल्डिहाइड ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम है, तो यहां से कार्बन आयन बनेगा, इसमें अटैक करेगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि RDS न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, एसिड बेस नहीं है। यही गलत होता है क्वेश्चन, क्योंकि लोग समझते हैं कि पहला स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वहां से H निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा, अटैक करेगा। गलत। आपको क्या करना है, दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, दोनों में रिएक्टिव कौन ज्यादा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है उस पे अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का। यानी कार्बन आयन यहां से बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यहां से कार्बन आयन बनेगा और यहां पे अटैक होगा, बिकॉज एस्टल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लोप्रोपेन। तो यहां से जब ये रिएक्शन करके ऐड होगा तो जरा समझिएगा, ये देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट आया, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इसमें रिएक्शन कराया है I2NaOH के साथ। I2NaOH का मतलब क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, यस,
ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, जिनमें कौन सा ग्रुप होता है, COCH3, ठीक है, जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन कुछ एल्कोहल भी देते हैं, ऐसे एल्कोहल जिनके ऑक्सीडेशन से COCH3 ग्रुप आ जाता है, वो एल्कोहल भी देते हैं। यहां देखिए, अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो COCH3 आएगा, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट देगा सीधी एक लाइन में। अगर तुम्हारे को ये पता चल गया कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो जिनमें COCH3 ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक लाइन में आंसर लिखना सीखिए। जो ये CH3 होता है इसका आइडोफॉर्म बना दीजिए। क्या बना देंगे, CHI3। इससे क्या बना दिए, CHI3। जो ये बचा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दीजिए। आंसर आ गया। कहाँ मैकेनिज्म के चक्कर में पड़े हो। तो इसका मतलब सीधा आंसर क्या आया, यहां COONA प्लस CHI3। ये देखिए क्या किए, यहां से CHI3, यहां से सोडियम सॉल्ट बना दिए एसिड का। अब ये देखो फिल्टर HCl मिला दिए तो HCl मिला दिए तो COH हो गया। क्लियर। तो यहां H+ मिलाइएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। कंसीडर द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट X। तो यही है X। चेक करो आंसर कहाँ दिया है भाई, देखो ये है ना, चेक करिए, यही है ना भाई, देखो हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट यही है। चेक करिए, आंसर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना आसान है। आप अगर आपने जरा सा उल्टा सीधा दिमाग लगाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और किसका कार्बन आयन सोर्स बनाएं, किसका एक्सेप्टर बनाएं, किसको किस में अटैक कराएं, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरी बात। 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें देखो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस पर अटैक करवाना है, और कम रिएक्टिव वाले से कार्बन आयन बनाना है। लोग उल्टा बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसमें C2H5 MgBr, ड्राई ईथर, वाटर, HCl सब रिएक्ट कराया है। अब आप बात समझिएगा ध्यान से, देखिएगा यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, COCH3, यहां पे अगर हम C2H5 MgBr की रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखिएगा क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक 1,2 एडिशन होता है, एक 1,4 होता है। क्या होता है, जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, रेजोनेंस से खत्म हो रहा है पॉजिटिव का, रिएक्टिविटी कम है, लेकिन हार्ड न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है, वो तो अटैक कर ही देगा। यानी कि यहां आता है ये देखिए, पहला वाटर का रिएक्शन कराया है, ये देखिए। अब इसमें HCl का रिएक्शन करा है, क्योंकि क्वेश्चन जेई मेन का है और जेई मेन में चमत्कार की पूरी गुंजाइश होती है। तो HCl का जब अटैक कराया तो H+ के पास ऑप्शन है कि भाई वो कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है, OH पे अटैक कर सकता है। तो रूल ये है कि जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वहीं अटैक करता है। तो कायदे से यहां अटैक करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री वो भी एलाइलिक, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहां अटैक करना चाहिए, यानी Cl यहां आना चाहिए। ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो यहां H+ अटैक कराइएगा, यहां H+, यहां पॉजिटिव। अब देखो जेई मेन की जय हो, ठीक है, क्योंकि जेई मेन है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पॉजिटिव आया तो क्या इस शिफ्ट करा के बैक बॉन्डिंग मिल सकती है, लेकिन उस तरह की भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखोगे जब ये पॉजिटिव आएगा यहाँ से इथाइल माइग्रेट कराओगे यहाँ पॉजिटिव बैक बॉन्डिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। भाइयों ने केवल मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है, यहाँ H अटैक किया है, यहाँ Cl अटैक किया है, जिससे आंसर ये देखिए। तो इस तरह का आंसर देखिए कहीं दिया है क्या, ये है ना। वैसे तो ये 100% गलत है, लेकिन अब ठीक है यार। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब इसलिए क्वेश्चन लिया गया कि जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप अपना दिमाग कतई ना लगाएं, जो मैच हो रहा है उसे मैच करें और आगे बढ़ें ना। और जब क्वेश्चन कर रहे हो तो जय मेन की जय भी बोलें, ठीक है भाई, NTA वालों की माया। तो आंसर देखते हैं भाई क्या आ रहा है, ये देखिए। बात समझ में आई, ये NTA का राज है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। वैसे तो गड़बड़ है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और इसमें C2H5MgBr के साथ CuI लिख दिया जाए, बोले ये क्या है भाई, CuI से क्या हो गया। CuI से क्या होगा कि जब ये आपस में रिएक्ट करता है ना तो ये बना देता है C2H5Cu और ये हो जाता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करना नहीं चाहता। अच्छा क्या ये कॉन्जुगेशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ये भी अटैक करवाना नहीं चाहता। तो जब ये अटैक करवाना नहीं चाहता, ये अटैक करना नहीं चाहता, तो क्यों होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा। जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो रेजोनेंस में इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, O पे डेल्टा निगेटिव आएगा। और यहाँ ये वाला जो कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये ऐसे यहाँ अटैक होता है और CH डबल बॉन्ड COCU CH3 वाटर के साथ रिएक्शन होगी, CH2CC CH डबल बॉन्ड COH CH3 देन टोटोमराइज हो जाएगा। तो ये H यहाँ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या भाई कर लोगे, यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ से मतलब आ जाएगा CH3 CH2 CO CH3, ये देखो, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन। यानी अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है तो 1,4 एडिशन होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है 1,2 एडिशन होता है, और जो 1,4 एडिशन होता है इसे बोलते हैं माइकल एडिशन। कौन सा एडिशन, माइकल एडिशन, ठीक है, माइकल एडिशन बोलते हैं इसको। मतलब माइकल एडिशन ये कहता है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हो तो 1,4 एडिशन होता है, इसे बोलते हैं माइकल एडिशन। प्यार से आप माइकल एडिशन कह सकते हैं। क्या भाई बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो जब भी कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आए, हार्ड न्यूक्लियोफाइल 1,2 का मतलब यहाँ और यहाँ, और 1,4 का मतलब यहाँ और यहाँ, बाद में वो या टोटोमराइज, फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर, चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ZnHCl का रिएक्शन कराया गया, क्लीमेंशन हो गया, क्लीमेंशन, ठीक है। अब बात जरा समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो पहला क्लीमेंशन हो गया, पहला क्लीमेंशन हो गया तो आपका जो है देखिएगा क्या हो गया, ये और इधर ये, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया। ये क्लीमेंशन रिडक्शन सी, ये पता है ना, ये तो पता होगा भाई कि CO में जब ZnHgHCl लेते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जेई मेन है। क्या बोले इसमें तो Hg नहीं लिखा, अरे भाई एग्जाम किसका है, NTA का, अंडरस्टूड है। कुछ कुछ चीजें आप अपने आप मानो, ठीक है, क्लियर। तो ये CH2 हो गया, ये वाला CH2 हो गया। अब ये जो रिएजेंट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ये क्या है,
ये एरोमेटाइजेशन है, मतलब ये नॉर्मल को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करता है। एल्केन की रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आपको ये देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कैसे, अगर अपन ये देखें कि भाई ये कैसे बनेगा, तो बात जरा समझिए। तो यहाँ से आपके पास है ये और यहाँ ये हो गया ये, ठीक है। अब इसमें जब Cr2O3 के साथ हीट है, कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर सब रहता है, तो आपको देखना है कि भाई रिंग कैसे बनेगी। तो देखो, अगर इधर का बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 की बनेगी। इधर का एरोमेटाइज हो जाएगा, ये इथाइल लगा होगा, यानी ये बन जाएगा बेंजीन, और ये आंसर आ गया। देखो, देख लो भाई, ध्यान रखना, क्लियर है? जैसे बात क्लियर हो, एक तो आंसर तो यही है, तो इथाइल बेंजीन दिख रहा है कहीं, ये देखो, ये देखो। अब एक बात और समझो, मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 3 3 6 1 7 8, ये कंपाउंड है, ध्यान से। अब इसमें बोला कि भैया ऐसा है, ये कंपाउंड होता है Al2O3 Cr2O3 हीट, ठीक है, ये एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है। अब देखो, अब ये कैसे बनाए, तो देखो, अगर अपन 6 मेंबर बनाए तो यहाँ देखो, इनको मिला दो तो बेंजीन बन जाएगा। देखो 3 और 3 6, तो एक आंसर है इथाइल बेंजीन, क्लियर। दूसरा ऑप्शन है कि 1 2 3 4 5 6 इनको मिला लो, चेक करो। तो यहां से आप देखोगे प्लस, यहां पे आर्थोजाइलिन, ये ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? क्योंकि जब ये आपस में जुड़े, ये वाले, तो ये तो साथ में है ना, 1 2 पे आएगा मिथाइल, आर्थोजाइलिन मिलेगा, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन कुछ नहीं मिलता, तो एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, दोनों की पॉसिबिलिटी होगी, जो ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा द करेक्ट सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखिएगा, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब देखिए, करा Br2AlBr3, तो Br2AlBr3 करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, याद करो, ब्रोमोबेंजीन। एक एक करके समझिएगा, इससे क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ साइनाइड NaCN, नो रिएक्शन, क्योंकि Br को साइनाइड हटा ही नहीं पाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, ये खत्म। HNO3H2SO4, HNO3H2SO4 से हो गया नाइट्रेशन, देखिएगा बेटा, ये हो गया नाइट्रेशन। इसके बाद Br2AlBr3 से ये हो गया NO2 के साथ मेटा पे Br आ गया, चेक करिए, ठीक है, मेटा पे Br आ गया। फिर Mg ईथर और CO2, तो ये Mg Br बना देगा, Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2 और यहाँ Mg Br, और यहाँ CO2 का रिएक्शन कराओगे H+ का बाद में, तो यहाँ से आप देखोगे ये बन जाएगा, तो बन तो गया ही, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड यह तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर इससे एक्यूरेट मिलेगा तो टिक कर लेंगे। Br2 ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे, पैरा पे चला जाएगा, हमें मेटा पे चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ, Br2 ब्रोमोबेंजीन, फिर नाइट्रेशन मेटा में गया, ये भी गलत, तो आंसर इज ओनली सेकेंड। चेक करिए, कितना आसान क्वेश्चन। ऑर्गेनिक से आसान कुछ नहीं होता है, फिजिकल में तो तब भी कैलकुलेशन होता है, ऑर्गेनिक तो सीधे आंसर आता है। चेक करिए भाई, आप समझ गए ना, क्योंकि अगर आपने पहले ब्रोमिनेशन करा लिया, सपोज पहले ब्रोमिनेशन करा लिया, और जब इसका आप नाइट्रेशन कराओगे, तो यहां से आप देखोगे कि यहाँ Br और यहाँ NO2 ये आएगा, और साथ में इसका आर्थो वाला भी बन जाएगा। लेकिन क्या मेटा पे बनेगा? नहीं, हमें तो 1 3 चाहिए ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं ना भाई। हाँ, ये तो 1 2 1 4 बन रहा है, हमें 1 3 चाहिए, हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सेकंड आंसर ही होगा। चेक कर लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको कंपाउंड दिया है Na लिक्विड अमोनिया CH3 से। अब याद करिए Na लिक्विड अमोनिया कहाँ पढ़े थे? Na लिक्विड अमोनिया कहीं पढ़े थे बेंजीन में? Na लिक्विड अमोनिया जब आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो Na लिक्विड अमोनिया, ये पता है आपको क्या था? ये था याद आया कुछ? बर्च रिडक्शन था ये। और बर्च रिडक्शन में क्या होता था मैं आपको बता दूं, सबसे पहले Na प्लस बनाता था और प्लस इलेक्ट्रॉन आता था। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा, समझिएगा मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया दे देता हूं। जब मान लीजिए कि OCH3 है, सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख दूंगा। यहां इलेक्ट्रॉन आया, अब आपके पास ऑप्शन है कि पाई बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे। मान लीजिए पाई बॉन्ड आपने ऐसे ब्रेक किया, सपोज ऐसे ब्रेक किया, कहीं भी ब्रेक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? यहाँ पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि OCH3 में यहाँ डॉट आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, ये देखिए। और यहाँ O का लोन पेयर ऑलरेडी है, तो ये इसमें बहुत रिपल्शन होगा, इसलिए कभी नहीं बनता, ये बनता ही नहीं है। ये क्यों नहीं बना? फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डबल बॉन्ड है उसको कभी टच नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन यहां होगा, ये देखिए। क्लियर? और इसमें क्या होता है? 1,4 एडिशन होता है, निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराएंगे और डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाएंगे। तो यहां समझिएगा, यहां आंसर एक लाइन में आंसर आ जाना है। ये OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को छूना नहीं है। अगर आपको एक लाइन में आंसर लिखना आ जाए, मजे आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जो डबल बॉन्ड लगा है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत टच करिए। क्या बचे? 2 डबल बॉन्ड, H2 का एडिशन कराना है बेसिकली। डबल बॉन्ड ये है, दोनों में 1,4 एडिशन करा दीजिए, एक यहां और एक यहां, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर देखिए, आप डायरेक्ट लिखना सीख लीजिए कि डायरेक्ट, इसको हमें कुछ करना नहीं, और इसमें डबल बॉन्ड करना, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां NO2 के साथ H आ जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर, यही दिख रहा है, देखो यही आंसर है। तो डायरेक्ट आंसर लिखना सीख लीजिए। बर्च रिडक्शन का सामने आंसर लिखा है, सिंपल। 2-4 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको, बहुत आसान तरीका है। अगर केवल बेंजीन हो, Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया, एक ही बात है भाई, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा ये। पहली बात, बेंजीन का रिडक्शन। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ Na लिक्विड अमोनिया आपने कराया, तो फिर वही समझना, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस में OCH3 का, तो इस डबल बॉन्ड को छूना नहीं है। और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इनमें 1,4 एडिशन करा दो। 1,4 एडिशन में बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, किनारे किनारे ये आ जाएंगे। इसका मतलब क्या? OCH3, ये आंसर आ गया। देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में Na लिक्विड अमोनिया अगर आप कराओगे, बहुत आसान, इसी डबल बॉन्ड को करना है, तो इसके साथ कोई डबल बॉन्ड लेके 1,4 एडिशन करा दो। तो यानी कि बात जरा समझिएगा, अगर अपन बनाएं कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट समझिएगा, तो यहां से इसको कराना है ना, तो ये देखिए, समझ में रहा है? इसको कराना है और इसको कराना है, तो यहाँ 1,4 एडिशन, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन पढ़े होगे ना आप, ये देखिए आया बर्च रिडक्शन, हो गया बर्च रिडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपको कह रहा है डाइवालेट। डाइवालेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ डाइवालेट क्या करता है। डाइवाल H केवल 4 ग्रुप से रिएक्ट करता है भाई। डाइवाल H, RCHO, साइनाइड होगा, डाइवाल H, RCHO, एसिड होगा, डाइवाल H, RCHO,
RCOOR, ईस्टर होगा डाइवाल H RCHO। ये 4 ग्रुप को रिड्यूस करता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां क्या है ईस्टर, यहां क्या है साइनाइड, डाइवाल H हमें पता नहीं है कि लिमिटेड है कि एक्सेस है, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम एक्सेस मानते हैं। तो यहाँ रिड्यूस, यहाँ CHO और यहाँ CHO, उस तरह का आंसर देखिए कहीं दिख रहा है क्या? CH2CH यही दिख रहा है, यही आंसर है, पहले ही आंसर हो गया यार। देखो बाकी सब में चेंज हुआ है, हाँ यही आंसर है, फर्स्ट आंसर है। चेक करिए, ऊपर से रिएक्शन लिख दिए, सीधे आंसर। ये देखिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, ओके मैच द कॉलम। नेम रिएक्शन पे मैच द कॉलम आ गया भाई। तो देखिए H2PDBSO4 अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जल्दी याद करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा रिडक्शन है। ये यहां से गया, लिख के बताइए कौन सा रिडक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, नहीं आया? रोजनमुंड रिडक्शन PDBSO4H2। तो इसको मैच कराइए, रोजनमुंड रिडक्शन, ये आया आपका रोजनमुंड रिडक्शन। चलिए CH3CnSnCl2HCl हाइड्रोलाइसिस, स्टीफंस रिएक्शन, स्टीफंस जिसमें आप साइनाइड से बनाते हैं एल्डिहाइड। साइनाइड से जब आपके पास साइनाइड होता है SnCl2HCl हाइड्रोलाइसिस बनता है RCHO, इसको बोलते हैं स्टीफंस मेथड। स्टीफंस मेथड मिलाइए, ये है स्टीफंस मेथड। CrO2Cl2 हाइड्रोलाइसिस, इटार्ड रिएक्शन, क्या है? इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन देखिए भाई कहीं है, यस ये इट इज अ इटार्ड रिएक्शन। COHCl गैटामैन कोच, इसको बोलते हैं गैटामैन कोच रिएक्शन, गैटामैन कोच, ये है गैटामैन कोच। मिलाइए, पहले का आंसर क्या मिला? फोर्थ, फर्स्ट का फोर, केवल एक ही ऑप्शन है। देखिए वैसे सब हो गया, देखो फर्स्ट का 4, बी का थर्ड चेक कर लो, बी का थर्ड, बिल्कुल मैच कर लो सारे आंसर। कितना आसान है, सोचो अगर आपको ये सब याद हो, खट खट खट। अब नहीं याद होगा तो नहीं हो पाएगा। देखो हम आपको बता दें, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आप ये मैकेनिज्म से कर लो, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब याद होता है तभी क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A and B for the given sequential reaction। तो बात जरा समझिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो बात जरा क्लियर करते हैं। पहले रिएक्शन कराया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर O2, फिर हाइड्रोलाइसिस। देखिए बात जरा समझिएगा, ये आपने रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी। अगर इसका रिएक्शन CH3CHClCH3 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इससे बनता है क्यूमीन। आपको कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ी होगी क्यूमीन बन गया। अब उसमें O2 का रिएक्शन कराते हैं, तो जब O2 का रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बेटा बनता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब इसका रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है? H+ यहाँ O के लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये वाटर लीव करेगा, यहाँ से pH माइग्रेट करेगा। क्लियर करिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एक तो बेटा फिनॉल बन जाता है, तो फिनॉल और एसीटोन ये बन गया, यानी P फिनॉल है, क्योंकि Br2CH2 का रिएक्शन कराया है, तो जो B होगा फिनॉल में Br2CH2 का रिएक्शन कराओगे तो पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है, ध्यान रखिएगा। और वाटर Br2 वाटर कराते हो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। और फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा देते हो, ये आपको मैंने क्लास में बताया था, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर देख लो भाई, बी हो गया पैरा ब्रोमो। क्या पूछा है आपसे? ए एंड बी। तो ए कहाँ है? पैरा बेंजोक्विनोन, और बी कहाँ है? पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ये हो गया ना, ये हो गया आंसर। देखो सेकंड आंसर हो गया, चेक करिए। क्लियर?
देख लो भाई, ये देखो, यही पूरा रिएक्शन कराया है पूरा, देखो चलिए भाई अगला कह रहा है कंपाउंड आई इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HI। देखिए बात जरा समझिएगा, ये कंपाउंड है, यहाँ HI के साथ हीट किया गया है। आपको बताया गया था कि O हमेशा डबल प्लस एन शो करता है, तो ये कभी O अलग नहीं होता। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा OH प्लस CH3 CH CH3I। ये देखिए क्लियर। तो कंसंट्रेटेड HI हीट कर दिया गया। जिंक डस्ट, इससे जिंक डस्ट का रिएक्शन होगा, जिंक डस्ट यहाँ से बन जाएगा बेंजीन, फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, जिंक डस्ट से बेंजीन। तो क्या पूछा है आपका फॉर्म बी, ए और बी। तो ए क्या हो गया फिनॉल और वो हो गया बेंजीन, तो फिनॉल और बेंजीन, फिनॉल और एक मिनट, ए का रिएक्शन, ए तो ये हो नहीं सकता भाई, ये तो बना नहीं है, आई बना है, फिनॉल और बेंजीन, ये हो गया ना, चेक करिए, ये लीजिए फिनॉल और बेंजीन। क्या भाई बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा I2NaOH NaSCO3 और दूसरा पायरिडीन के साथ हीट कर दीजिए। देखो सबसे पहले ये NaSCO3 बेस है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है एसिड बेस रिएक्शन, ये मिल गया। अब इसकी रिएक्शन I2 के साथ होगी, तो I2 अब क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ बनाएगा NCC, अब देखो अब क्या है कि I माइनस भी बाहर का न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर सकता है, दूसरा अंदर का न्यूक्लियोफाइल खुद ही बैठा है, इंटरनल अटैक बहुत फास्ट होता है। तो यहां से आप समझिए कि क्या होगा भाई, अगर आप ये अटैक कराओगे तो यहां तो नहीं, ये वाला बॉन्ड तोड़िए और ये O माइनस वाला अटैक कराइए यहाँ पे, तो आप समझिएगा जरा ध्यान से क्या बनेगा। यहाँ आ जाएगा I, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाएगा भाई, देखो ठीक है। अब इसके बाद करा पायरिडीन के साथ हीट, पायरिडीन यानी बेस के साथ हीट, तो ये तो E2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी और कंपाउंड कुछ इस तरह का, ये तो रहेगा ही। कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ O है। चेक करिए इस तरह का कंपाउंड कहीं है, ये है ना, चेक करिए, देखो भाई, देखो ध्यान से, फिर समझो, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड बेस I2 के साथ नॉन क्लासिकल और इंटरनल अटैक हो गया, अब बाद में पायरिडीन के साथ हीट की हो, E2 रिएक्शन हो गई। चेक करिए आंसर क्या दिया, थर्ड, देखो। चलिए भाई अगला रिएक्शन देखिए, NaCN OCH3 तो अलग हो ही नहीं सकता, तो ये Br अलग होगा, यानी NaCN से ये हो गया Br की जगह, आप ऐसे समझो Br की जगह क्या हो गया, साइनाइड। आप ये देखोगे कि Br की जगह पे अपन लिख सकते हैं यहाँ साइनाइड, OH माइनस और साइक्लोहेक्सेनोन, देखो बना ही देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसका तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ हो गया CH2CN, और इसका OH माइनस की प्रेजेंस और साइक्लोहेक्सेनोन से रिएक्शन, इसको कहते हैं साइनोएल्डोल। साइनोएल्डोल में क्या होगा, ये OH माइनस ये से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के इस पे अटैक करेगा एज अ कार्बन आयन। तो ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ OCH3 है, यहाँ CHCN रहेगा, यहाँ ये जुड़ा साइक्लोहेक्सेनोन,
यहाँ OH आ गया होगा, O माइनस से OH आया, ठीक है। फिर H2 निकिल, H2 निकिल क्या करेगा, H2 निकिल यहाँ CH2NH2 ला देगा भाई, H2 निकिल साइनाइड को रिड्यूस करके क्या देगा, CH2NH2। चेक करो उस तरह का आंसर कहीं है क्या। ओके, यहाँ से देखिए CH2NH2 यही है, चेक करिए, यही आंसर है, देखो ध्यान से। RCN से जब निकिल हाइड्रोजन मिलाइएगा तो मिलेगा RCH2NH2, याद रखिएगा रिएक्शन। तो आंसर इज 4, चेक करिए 4, देखो सब वही कराया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन विल कन्वर्ट A to B। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन CHO में जा रहा है, PCC हो नहीं सकता क्योंकि PCC ऑक्सीडेशन होता है एल्कोहल का, ओजोनोलाइसिस हो ही नहीं सकती, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। ये देखिए ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका HBO कराओगे तो यहां से बेटा ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉव रूल से वाटर का एडिशन होगा, और जब इसमें PCC कराओगे, अब PCC इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CHO में CH3 में। तो ये आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देख लीजिए ये दिया होगा, ये देखिए वही है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें केवल लिखा हो BH3THF, तो आपको बेटा क्या करना है, यहां से H आ जाएगा, यहां CH2 होल थ्राइस B, ये देखिए ये बन जाता है ट्राइएल्काइल बोरेन। और अगर इसमें आप H2O2 OH माइनस का रिएक्शन कराओगे तो यहां से बन जाता है CH3 CH2 CH2 OH, ये देखो। लेकिन अगर इसमें एसिटिक एसिड मिला दो या कोई भी एसिड मिला दो तो ध्यान रखिएगा इससे एल्केन बन जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर इसमें AgNO3 NaOH मिला दो तो ये डाइमर बन जाता है, ये इस तरह का 6 कार्बन मिल जाएंगे ना, 3 3 6, देखो डाइमर बन गया, ये वाला आपस में जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना कि मान लो कभी ऐसा आ जाए कि भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ ऐसा लिख दिया, अगर केवल BH3THF लिखा है तो आपको पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, केवल हाइड्रोबोरेशन कराना है। ये जो H2O2OH माइनस लेते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तब जाके एल्कोहल बनता है। कुछ लोग BH3THF देखते ही सीधे हाइड्रोबोरेशन बना देते हैं, नहीं भाई, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं बनाना, हाइड्रोबोरेशन तक बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि आगे क्या लिखा है, एसिटिक एसिड लिखा है एल्केन पे रोक दीजिए, AgNO3 NaOH लिखा है डाइमर बना दीजिए, बहुत सारी रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है भाई। तो बात समझ में आएगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।